सोने का फल और चतुर गिलहरी। आइए देखते ये कहानी हमें क्या बताना चाहती है। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे हरे भरे जंगल में चुटकी नाम की एक छोटी मगर चतुर गिलहरी रहती थी। उसकी सुनहरी भूरी रेशमी फर और फुर्तीली पूंछ जो हर वक्त फड़फड़ाती रहती थी। हालांकि वह आकार में छोटी थी, लेकिन अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह जादुई है। गांव के लोग मानते थे कि जो भी सच्चे मन से प्रकृति की सेवा करता है, उसे ये पेड़ अपनी गुप्त बातें बताता है। ये पेड़ चुटकी को बहुत प्रिय था। वह अक्सर उसकी शाखाओं पर बैठकर पत्तों की सरसराहट में छुपे रहस्य को सुनने की कोशिश करती। एक दिन जंगल में भस्मासुर नाम का एक चालाक गीदड़ आया। उसने सुना था कि पीपल के इस पेड़ पर 100 साल में एक बार सुनहरा फल उगता है, जिसे खाने वाला असीम शक्ति प्राप्त कर लेता है। लालच में अंधे भस्मासुर ने निश्चय किया कि वह इस पेड़ को काटकर वह फल हासिल करेगा। चुटकी ने भस्मासुर की ये योजना सुन ली और सोचने लगी कि इस लालची गीदड़ को कैसे रोका जाए। वह जानती थी कि अकेले अपने बल से वह भस्मासुर को नहीं हरा सकती, लेकिन वह अपनी चतुराई से उसे हरा सकती थी। अगली सुबह जब भस्मासुर कुल्हाड़ी लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, तो चुटकी पेड़ की डाल से कूदकर उसके सामने आ गई। ओहो भस्मासुर भैया, चुटकी बोली, आप इतने बड़े और समझदार हैं, लेकिन क्या आपको इस पेड़ के सुनहरे फल का रहस्य पता है? भस्मासुर चौंक गया। नहीं, लेकिन मुझे वह फल चाहिए, जल्दी बता गिलहरी। चुटकी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, सुनहरा फल तभी प्रकट होता है जब कोई इस पेड़ की पूजा करे और इसकी देखभाल करे। अगर आपने इसे काटा तो वह फल कभी नहीं मिलेगा। भस्मासुर कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? चुटकी ने समझाया, तुम्हें रोज इसे पानी देना होगा, इसकी जड़ों की रक्षा करनी होगी और कोई इसे नुकसान न पहुंचाए, इसका ध्यान रखना होगा। तभी अगले पूर्णिमा पर सुनहरा फल निकलेगा। भस्मासुर को सुनहरा फल पाने की जल्दी थी, इसलिए वह तुरंत पेड़ की सेवा में लग गया। उसने उसे काटने की जगह उसे पानी देना शुरू किया, मिट्टी को उपजाऊ बनाया और जंगल के बाकी जानवरों को भी इसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। पूरा जंगल इस बदलाव को देखकर हैरान था। लेकिन जब पूर्णिमा की रात आई तो पेड़ पर कोई सुनहरा फल नहीं था। भस्मासुर को समझ आ गया कि उसे चुटकी ने चतुराई से मूर्ख बना दिया है, लेकिन तब तक उसे पेड़ से लगाव हो गया था। उसने महसूस किया था कि वास्तविक शक्ति इस पेड़ की रक्षा करने में थी, ना कि इसे नष्ट करने में। तो अब भस्मासुर ने तय किया कि वह इस पेड़ और जंगल की सुरक्षा करेगा। ये सब देखकर चुटकी ऊपर शाखाओं पर बैठी अपनी पूंछ फड़फड़ाने लगी। वह खुश थी कि उसने अपने चतुर दिमाग से जंगल को बचा लिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? यही कि बुद्धिमान वही जो दूसरों को छलने की बजाय अच्छाई की राह दिखाए। समझे? नहीं समझे तो दोबारा इस कहानी को देख लो। और ऐसी मोरल स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।